हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो आई है आर्मी पब्लिक स्कूल में। देखिए, ये आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है। सबसे इसका खास बात मुझे ये लगा कि इन्होंने बच्चों को मौका जो दिया है बड़ी खास तरीके से दिया। अगर आप एक बार अप्लाई करते हैं, आपके स्कोर कम आ जाते हैं, तो फिर से अप्लाई करके अपने स्कोर कार्ड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको मदद मिलेगी इंटरव्यू देने में। समझ गए आप? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपको मौका दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल ये देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आई है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, भारत के हर जगह देखने को मिलेगा। वो सेंटर भी मैं बताऊंगा जहाँ एग्ज़ाम होंगे, जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स भी हैं, ठीक है, और जहाँ भी इनके कैंटोनमेंट्स या मिलिट्री स्टेशन भी है, वो सब हम आपको दिखाएंगे जहाँ जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। देखिए, इसमें क्या होगा, ये लेंगे क्या, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी OST बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, जिसको आपको देना है, जिसके बिहाफ पर आप रेगुलर या फिक्स टर्म के लिए सिलेक्ट होंगे। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर ये देख लेते हैं। पहला होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो इन्होंने बता दिया ऑलरेडी, जिसका मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कब होगा? 30 सितंबर से, यानी 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर तक चलेगा। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। कहाँ होगा? ठीक है, इनके हेडक्वार्टर पर होगा। दूसरी चीज़ बता दूं कि आप जब एग्ज़ाम देंगे, आपका जो स्कोर आएगा वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। ये नहीं कि आपने दे दिया तो कुछ ही समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। जब चाहे तब आप स्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब भी इनमें वैकेंसी आएगी। अब अगली चीज़ बता देता हूँ। देखिए, कुछ कंडीशन है रेगुलर कैंडिडेट के लिए। अगर आप 2 साल के भीतर, ठीक है, 100 मार्क्स में 50 मार्क्स लाते हैं, 100 में से 50%, 100 का 50%, 50 नंबर हुआ, अगर आते हैं तो आप रेगुलर कैंडिडेट। अगर फिक्स टर्म की बात किया जाए तो 80 में से 40% आना चाहिए फिक्स टर्म मिनिमम के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू तो होगा ही होगा, ठीक। इंटरव्यू की बेसिस पर ही आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। याद रखिएगा, इंटरव्यू ही सबसे खास है। इसमें रेगुलर पोस्ट के लिए भी है। जो रेगुलर पोस्ट के लिए है वो है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड करेगा इंटरव्यू, और जो फिक्स टर्म का इंटरव्यू है वो लोकल सिलेक्शन बोर्ड करेगा, ठीक है। आप देखिए, आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और टीचिंग स्किल को भी चेक किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको इनके साइट पर ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट कहाँ आएगा, इनके साइट पर चेक करना होगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF वहाँ मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या, पहले ये देख लीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्वालिफिकेशन। अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप PGT के लिए अप्लाई करते हैं तो आप PGT हो, ग्रेजुएट हो, ठीक है, PGT के लिए अप्लाई करो, या फिर TGT के लिए करो, या फिर PRT के लिए करो। PGT के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, TGT के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और PRT के लिए भी इन्होंने ग्रेजुएशन रखा है। क्वालिफिकेशन याद रखिएगा, PRT और TGT के लिए ग्रेजुएशन रखा है, यानी 12th वाले एलिजिबल नहीं होंगे। सीधे आप स्नातक है, परास्नातक है, तभी अप्लाई करिएगा। और सभी में 50% आपके एग्रीगेट होने चाहिए, याद रखिएगा। और देखिए, अगर आप PGT और TGT के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास BEd होना चाहिए, उस BEd में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। अब आते हैं प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी के लिए आपके साथ आप क्या होना चाहिए, या तो BEd होना चाहिए, या फिर DLED होना चाहिए, फिर BLED होना चाहिए। 2 साल का कोर्स होना चाहिए, चाहे BEd हो चाहे DLED हो, ये सब चलेगा। NCT से अप्रूव्ड हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे कि जो लोग सोच रहे होंगे सर मैं एलिजिबल होंगे कि नहीं, ये सर सीटेट एलिजिबल है कि नहीं। आइए देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है 4th पॉइंट में। सीटेट या टेट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, इनके स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड, उसमें सीटेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, सीटेट और टेट कंडक्ट बाई सेंटर स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट्स। जब आप टीचर के लिए अपॉइंट होंगे, किसके लिए, TGT या PRT के लिए जब अप्लाई करेंगे, रेगुलर या फिक्स टर्म के लिए, तब आपको आवश्यक है। मतलब TGT PGT के लिए जब अप्लाई करेंगे, जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी, ज्वाइनिंग होगी, तब आपको चाहिए सीटेट क्वालिफाई या स्टेट का टेट होना चाहिए, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। याद रखिएगा, आप ये खुश मत होइएगा सर सीटेट नहीं मांगा। और क्या बोला है, देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे क्लियर सीटेट टेट बिफोर द अपॉइंटमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप टेट, TGT और PRT वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपका जब ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग जब मतलब आपको देंगे, ऑफर लेटर देंगे कि आइए आपका आज से पढ़ाना यहाँ से शुरू हो गया,
तो उससे पहले तक आपके पास सीटेट या टेट का मार्क्स होना चाहिए, आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, समझ गया। अगर नहीं भी है तब भी आप अपॉइंट्स किए जाएंगे। यहाँ पे बोला भी है, but found fit in all respects may be considered for the appointment and vacancy which may be ad hoc in nature। ठीक है, अगर सीटेट या टेट नहीं भी है तो भी ध्यान रखिए, अगर और कंडीशन आपको चेक किया जाएगा, सब कुछ चेक किया जाएगा, अगर फिट बैठते हैं तो आपको मिल जाएगा पढ़ाने का मौका। समझ रहे हैं, सीटेट रहे तब भी अच्छा, नहीं रहे तब भी अच्छा। मतलब इन्होंने पूरी कोशिश की है कि बच्चा अगर डिज़र्व करता है तो इसको रिजेक्ट ना किया जाए किसी भी कारण से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इस चीज़, ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम पूरी कोशिश करते हैं, जिस तरह माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट बनाया जा सके, इसी तरह इन्हों ये भी कोशिश करते हैं कि बेस्ट बेस्ट टीचर इन्हें मिल सके। भले से अगर कोई क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही है तो कोई और, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। अब ये देखिए एज क्राइटेरिया क्या है इनके अनुसार। देखिए एज क्राइटेरिया इन्होंने बोला है कि अगर आप देखिए मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स आर्मी स्पोर्ट्स के लिए अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका एग्ज़ाम तो मैंने बता दिया 30 सितंबर से स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ होने वाले हैं, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। और देखिए सबसे पहले पेपर देख लेते हैं, पेपर में क्या है नोट्स में। फॉर ईच कैटेगरी दे विल बी 1 क्वेश्चन पेपर। हर एक कैटेगरी में एक क्वेश्चन पेपर होगा जो 200 मार्क्स का होगा। देखिए 1 क्वेश्चन पेपर फॉर फाउंडेशनल स्टेज और पीआरटी, फाउंडेशनल स्टेज का होगा और पीआरटी। 1 क्वेश्चन पेपर इस सब्जेक्ट्स इन पीजीटी एज वेल एज टीजीटी। कहने का मतलब एक पेपर होगा जो फाउंडेशनल स्टेज होगा, दूसरा जो पेपर होगा उसमें से वो आपके कोर्स से सब्जेक्ट्स होगा। मान ली पीजीटी में आपने कोर्स लिया क्या, आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। अगर टीजीटी आपने माने बीएससी आपने किया है मैथ से तो मैथ से क्वेश्चन आएगा। ठीक, आइए देखते हैं आप इन्होंने क्या बोला है। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। याद रखिए हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 मार्क काट लिए जाएंगे। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, देखिए आपका रिजल्ट जैसे ही आप फिनिश कर देंगे तो आपको पूरा आपको दिखाई देगा कि आपने कितने क्वेश्चन ऑफर किए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने नॉन अटेम्प्ट किए, और क्वेश्चन करेक्ट आंसर कितने किया। ठीक है, और रॉन्ग आंसर कितने किए, सब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा इसलिए कि आपको पता चल जाए। अगर इनकेस क्या होगा कि मान लेते हैं आपने पहले में अटेम्प्ट किया, आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तो फिर से आप रजिस्ट्रेशन करके फिर से आप दे पाएंगे टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रॉन्ग, ये देखिए फाइनल स्कोर कार्ड क्या बोला, फाइनल स्कोर कार्ड विल रिफ्लेक्ट द राय स्कोर्स ऑब्टेन इन ईच सेक्शन एज वेल एज ओवरऑल एग्रीगेट राय स्कोर। ठीक है, तो एडिशनली द स्कोर कार्ड विल आल्सो डिपिक्ट द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। परसेंटाइल स्कोर दिया जाएगा, याद रखिएगा। और अगर आप 30 डे के भीतर पेपर होने के 21 दिन तक, ठीक है, पेपर होने के 21 दिन तक, पेपर होने के 21 दिन बाद आपका रिजल्ट इसको अपलोड हो जाएगा। कहाँ चेक करना, ये साइट है जहाँ पर चेक करना होगा। और एक चीज़ और यहाँ पर बोला है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, 4th पॉइंट, इसको ध्यान से देखिएगा। इन केस ए कैंडिडेट हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड द स्कोर ऑब्टेन इन करंट एग्जामिनेशन द कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेन फॉर द नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ ओएसटी इन इम्प्रूविंग द स्कोर। बिल्कुल सही बात। अगर आपने पेपर दिया, आपको लगता है कि आपके स्कोर कार्ड अच्छे नहीं आए, तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन करके फिर से नया आप शेड्यूल ले सकते हैं एग्ज़ाम का, वहाँ एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, और ये देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, 10 जुलाई से स्टार्ट है, 10 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग ऑन टू द, ये इसका जो AWSindia.com, इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई करके फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भरने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। सारी डिटेल आपको फिल करनी है जो जो इन्होंने मांगा है, उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिए। देखिए अगर कोई आपको हेल्प की ज़रूरत है, यानी आपको लगता है कि कोई डाउट्स है, तो इन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मार्क क्वेश्चन क्या है, 10% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ इस सब्जेक्ट्स एज पर द ब्लू प्रिंट ऑफ इस सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्मेट टू अपलोड ऑन वेबसाइट पर आपको मिलेगा 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त को पूरा अपडेट आपको ये फॉर्मेट मिलेगा कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। ठीक है, 10 कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिल जाएगा। 1 अगस्त को अपलोड भी हो जाएगा इनके साइट पर। देखिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, 10 जुलाई से 10 सितंबर तक होगा। एडमिट कार्ड 20 सितंबर को अवेलेबल हो जाएगा। एग्ज़ाम आपको 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। आपका रिजल्ट जो होगा 30 अक्टूबर को पब्लिश हो जाएगा विद परसेंटाइल के साथ। ठीक है, अब ये देखिए इस वेबसाइट को आपको चेक करना है। आप कहेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा, आप या तो चेक करिए वेबसाइट को, या तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, PDF में देता रहता हूँ।
ठीक है, ये PDF आपको वहीं मिलेगा। अब हम चेक करेंगे कि आपका सेंटर कहाँ होगा। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल कहाँ है, कहाँ आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। बहुत कहेंगे सर दिल्ली होगा तो कौन जाएगा दिल्ली, हम बनारस से दिल्ली नहीं जाएंगे। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं भाई, आपके लिए भी हर हर क्योंकि देखिए इनका जो हेडक्वार्टर है, इनका जो आर्मी स्कूल है, हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे ग्वालियर हो, भोपाल हो, ठीक है, तालबेहाट हो, झांसी हो, बबीना हो, ग्वालियर हो, भोपाल, ये सब आपको जगह मिलेगा। क्लस्टर में लिखा होगा, तो कौन से क्लस्टर में क्या पड़ता है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप दिल्ली के रहने वाले कैंटोनमेंट के कोई बात नहीं, ठीक है, अगर नोएडा के कोई बात नहीं, अगर आप बनारस के हैं, देखिए बनारस में आ गए आपके सेंटर, तो हर स्टेट वाले, ठीक है, हर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे। बस शर्तें ये है कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं। अब इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा भाई। देखिए आपका इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा। अगर हो गया इंटरव्यू तो भाई आप सेलेक्टेड है, आपकी टीचिंग स्किल भी देखी जाएगी। अगर वो जॉब दे रहे हैं तो इतना तो देखेंगे ना। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट एट PGT लेवल के सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। इसको आप देख सकते हैं। इसको देखिए मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। फिलहाल मैं साइंस स्ट्रीम वालों को बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, बायोटेक, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं। इसको आप, ठीक है, टेलीग्राम में भेज दिया हूँ, वहाँ पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं PGT की क्वालिफिकेशन के बाद। देखिए अगर आप PGT के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 9 से 12 वालों को पढ़ाएंगे आप, ठीक है। और इसमें देखिए PGT के लिए क्या है, क्वालिफिकेशन बता दूं। आप अगर PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MSc होना चाहिए या फिर MA होना चाहिए, और इन दोनों के कोई हो। साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, या फिर आप MAd और BEd भी हों 55% मार्क्स के साथ। पोस्ट ग्रेजुएट के साथ, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 55%, ठीक है, मार्क्स हैं, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड या 3 साल का BEd और MAd किए हैं तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। या फिर आपने मास्टर डिग्री की है किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क के साथ, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट्स में। ये सब्जेक्ट्स हैं PGT के जो आपके सामने दिख रहे हैं। PGT मैथ हुआ, PGT फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। आप पढ़ा सकते हैं इसमें से कोई भी सब्जेक्ट से लेकर। तो ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं। आप एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन देखिए, इसमें बीटेक वालों को भी मौका मिला है। बीटेक, IT, कंप्यूटर साइंस, ये सब लोग भी एलिजिबल हैं PGT के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप बिना MCA हो, MSc हो, कुछ भी हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे PGT के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जिसको मैं आपको दिखा रहा। अब TGT के लिए बात करूँ तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। आपके ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स हो। आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसके साथ BEd, MAd हो, या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो तब भी अप्लाई कर पाएंगे TGT के लिए, या फिर आप BEd, MAd तभी अप्लाई कर पाएंगे, याद रखिएगा। ये देखिए सब सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स का है। और ये देखिए बैचलर डिग्री है आपके पास किसी में, चाहे आप बैचलर डिग्री में आपका कोई सब्जेक्ट मैथ से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस किसी से, तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप TGT साइंस के लिए पढ़ा सकते हैं। तो ये हैं सब्जेक्ट्स। इसमें आपको चाहिए क्या, ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में BEd चाहिए, और साथ में CTET पास होना चाहिए। CTET या टेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, इन्होंने बोला है, ठीक है। और रिलैक्सेशन, ठीक है। ये देखिए प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, आपको इंग्लिश आना चाहिए बोलने में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही इनका पेपर होगा, ठीक है। एक आपको पढ़ाना भी इंग्लिश मीडियम में ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये चीज़ें हैं जिसको बारे में बताया, ट्रेंड ग्रेजुएट के बारे में। ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बता दिया। इसी तरह PRT में भी वही है, TGT है, BEd है, प्राइमरी में भी ग्रेजुएशन मांगा है, साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, BEd होना चाहिए। अब ये देखिए स्क्रीनिंग की बात किया जाए, स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, TGT के लिए 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। अब क्या आएगा, जैसे आपका बेसिक आएगा, देखिए क्या क्या आएगा, सेक्शन ए में आएगा बेसिक GK आएगा, करंट अफेयर आएगा, ठीक है, जिसमें नेशनल लेवल करंट अफेयर आएगा, इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल का आएगा, ठीक। अब इसी तरह पेडागोजी होगा, एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, इसके क्वेश्चन होंगे 11 से 30। उसके बाद एकेडमिक प्रोफिशिएंसी होंगे जो 170 क्वेश्चन होंगे। तो ये चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह पेपर PGT में भी देख सकते हैं, सेम पैटर्न्स इसमें भी एलिजिबल अप्लाई किए। और ये चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं। जो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है ये आपको देखने को मिल रहा है। हर जगह एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिले, कहाँ चाहिए, जहाँ चाहिए वहाँ ले लीजिए, वाराणसी ले लीजिए। जहाँ टोटल इनके पास कितने एग्ज़ाम सेंटर है, 67 एग्ज़ाम सेंटर है जहाँ आप एग्ज़ाम दे पाएंगे हर जगह। तो आपको कोई डाउट्स नहीं होगा एग्ज़ाम देने के लिए। और इसका फार्म की फ़ी भी बहुत कम है। देखिए इसकी फार्म की फ़ी मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसको अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया नहीं। देखिए हर लोग एलिजिबल है। आप इस फार्म को अच्छे से जब पढ़ेंगे खोल कर तो तभी समझ। अगर जनरल हैं, OBC हैं, तो आपके लिए 385 रुपये फ़ी पे करना होगा। अगर SC ST हैं तो आपको 385 रुपये आपको भी पे करने होंगे। ये पेमेंट्स ऑनलाइन होंगे, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं।
और एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि अगर आप टीजीटी और पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो 29 साल होनी चाहिए, पीजीटी के लिए करते हैं तो 36 साल एज मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। इससे नीचे होगी तब भी अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस है तो भाई 57 ईयर तक चलेगा। ये इन्फॉर्मेशन थी आर्मी स्कूल की वैकेंसी थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, लेकिन बहुत कंटेंट जो दिया बहुत ही ऑथेंटिक दिया हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करना मत करिएगा, भूलिएगा। और दूसरी चीज़, इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।